Bismillahirrahmanirrahim. I am back with another video. I am Sabah Ashraf and hope life has been treating you well. आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड क्यों की है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि टीचर हमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है, आइट्स के साथ साथ हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो मैंने सोचा स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज को भी करवाया जाए। अगर आप अपनी आइट्स में इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश का कोई भी कोर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 1 घंटे में अपने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो रीडिंग में हमें सारा रीड नहीं करना, सिर्फ हमने टॉपिक को रीड करना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने आंसर फाइंड करना है रीडिंग में से। आज हम सेक्शन 1 को सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि हम किस तरह से जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसको सारा पढ़े बगैर हम किस तरह से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। लुक एट द 7 एडवर्टीजमेंट फॉर फेस्टिवल्स इन द यूके A to G ऑन पेज नंबर 16। फॉर विच फेस्टिवल आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट एग्जैक्ट किस फेस्टिवल के साथ मैच कर रही है। Write the correct letter A to G in boxes 1 to 8 on your answer sheet. You may use any letter more than once. उसके कहने का मतलब है कि हमारे पास एक पैराग्राफ में हमें 2 आंसर्स भी मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास टोटल कितनी स्टेटमेंट्स हैं 8 और यहाँ पे हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पास टोटल 7 है और ये हमारे पास 8 है। मीन्स कि एक पैराग्राफ में 2 स्टेटमेंट के आंसर भी हमें मिल सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के सेक्शन में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना थ्रू स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किम और स्कैन करके हमने आंसर को फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है विजिटर्स कैन हेल्प to make one particular event a success at this festival. Visitors can help, visitor आपकी मदद कर सकते हैं to make one particular event, कोई खास इवेंट है a success at this event और इस इवेंट पर हमें कोई ना कोई सक्सेस मीन्स कामयाबी हासिल होगी। पैराग्राफ जी की तरफ चलते हैं। बाथ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल featuring demonstrations from world champion dancers and stars from the TV series Strictly Come Dancing. The festival promises two-tapping action, including a world record attempt where everyone is invited to join in. Visitors can help. Visitors जो हैं वो मदद कर सकते हैं इसको one particular event, एक खास इवेंट को एक कामयाब फेस्टिवल बनाने में। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है featuring demonstrations from world champion dancers, world champion dancers and stars from the TV series Strictly Come Dancing. The festival promises two-tapping action including a world record attempt जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया जाएगा। तो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा बैथ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया जाएगा जहां पर एवरीवन इज इनवाइटेड टू जॉइन इन, हर कोई यहाँ पर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। विजिटर्स कैन हेल्प टू मेक वन पर्टिकुलर इवेंट अ सक्सेस एट दिस फेस्टिवल। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीपल कैन लिसन टू लोकल म्यूजिशियंस हियर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, लोकल्स जो होते हैं वो उसी एरिया के लोगों को कहा जाता है। अब हम पैराग्राफ डी पढ़ते हैं विचवुड म्यूजिक फेस्टिवल राइटली नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फैमिली फेस्टिवल। एक तो ये बेस्ट फैमिली फेस्टिवल है, अवार्ड एवरी ईयर सिंस इट बिगन इन 2025। This festival offers a combination of different music genre. यहाँ पर म्यूजिक के डिफरेंट अंदाज होंगे। Many featuring artists from around the Wychwood area. ये आर्टिस्ट कहाँ से आएंगे विचवुड फेस्टिवल है और विचवुड के एरिया से ही ये आएंगे। तो मींस के ये लोकल म्यूजिशियंस होंगे, ये दूसरे एरिया से नहीं आएंगे, ये विचवुड के एरिया से ही आएंगे। तो पीपल कैन लिसन टू लोकल म्यूजिशियंस हियर। लोकल म्यूजिशियंस को कहाँ पर सुन सकते हैं विचवुड
म्यूजिक फेस्टिवल में। मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ में हमारे पास 2 आंसर्स भी आ सकते हैं और इस फेस्टिवल में बेस्ट फैमिली फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। मींस कि इसमें बेस्ट फैमिली फेस्टिवल वो होता है जहां पर आपकी पूरी फैमिली जा सकती है, मतलब कि आपके बच्चे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन विल एंजॉय दिस फेस्टिवल। बच्चे भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। मींस इसका भी आंसर हमें डी में ही मिल जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है, जी। यहाँ पर हम जी राइट कर देंगे। नेक्स्ट का आंसर हमारे पास क्या था, डी। यहाँ पर हम डी राइट करेंगे। और 6 वाले का आंसर भी हमें यहीं पर मिल गया था, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, डी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एट दिस फेस्टिवल पीपल कैन लिसन टू म्यूजिक इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। इस फेस्टिवल में लोग म्यूजिक को सुन सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। अब हम पैराग्राफ बी को रीड करेंगे, द ग्रेट एस्केप ऑफन रेफर्ड टू एज यूरोप्स लीडिंग फेस्टिवल फॉर न्यू म्यूजिक, मोर देन 300 बैंड्स will perform to around 10,000 people in 30 plus venues। venues का सिनोनिम क्या है, places। venues हम किसे कहते हैं, जहां पर हम इवेंट्स को अरेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसमें अपने डिजायर बैंड्स लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स जो हैं वो लर्न करने हैं। मीनिंग यू आर श्योर टू सी द नेक्स्ट बिग थिंग इन म्यूजिक। तो इसमें कितने बैंड्स होंगे, 300 बैंड्स विल परफॉर्म टू अराउंड 10,000 पीपल इन 30 प्लस वेन्यूज। कितनी वेन्यूज में, 30 प्लस वेन्यूज। स्टेटमेंट पे उसने क्या बताया था, एट दिस फेस्टिवल पीपल कैन लिसन टू म्यूजिक इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। थर्ड स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या है, बी। यहाँ पर हम बी राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, टू पे फॉर वन ऑफ द इवेंट्स हियर। जरूरी नहीं है कि इस इवेंट में पे किया जाए। अब हम पैराग्राफ ए को रीड करते हैं, बैथ इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू फोक, जैज एंड क्लासिकल। ये सारे म्यूजिक के नेम्स हैं। दिस फेस्टिवल इज renowned for bringing world class musicians to this historical city, starting with a great night free music। फ्री म्यूजिक है इसमें, पार्टी इन द सिटी, दिस ईयर इज गोइंग टू बी नो एक्सेप्शन। तो इस पैराग्राफ में उसने क्या बताया है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आके पे करे, मतलब यहाँ पे म्यूजिक जो है वो फ्री है। और स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या होगा, ए। यहाँ पर हम ए राइट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू स्टे ओवरनाइट, कि यहाँ पर रात भर रुका जाए। किस फेस्टिवल में रात भर रुका जाए। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ एफ को रीड करते हैं, द 3 विशेस फेरी फेस्टिवल, द यूके's मोस्ट मैजिकल इवेंट। दिस इज अ 3-day फेस्टिवल ऑफ folk art, live music and fashion shows set in the beautiful white surroundings of Putnam Moor। If you don't fancy taking a tent, अगर आपके पास fancy taking tent नहीं है, some local residents usually offer to put visitors up। Put up is equal food shelter, food shelter। इस पैराग्राफ में उसमें क्या बताया है, इफ यू डोंट फैंसी टेकिंग अ टेंट, सम लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, यूजुअली ऑफर टू पुट विजिटर्स अप। वहाँ पर आपको फूड शेल्टर, अकोमोडेशन, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि आप वहाँ पर ओवरनाइट स्टे कर सकें। रीडिंग में एज इट इज वर्ड्स मौजूद नहीं होते। रीडिंग में आपको ऐसा कोई क्लू मिल जाता है ताकि आप स्टेटमेंट में से वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो 5 वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, इसके आगे हम एफ को राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, विजिटर कैन गेट एडवाइस हियर। कहाँ पर विजिटर्स को एडवाइस किया जाएगा। पैराग्राफ ई को हम राइट करते हैं, लव फूड फेस्टिवल ब्रिंगिंग टुगेदर अ सिलेक्शन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूस। दिस फेस्टिवल्स एम्स टू एजुकेट किया जाएगा विजिटर्स को अबाउट हाउ फूड शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि कैसे आपको फूड की पैदावार करनी चाहिए, एंड वेयर इट शुड कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आएगा, थ्रू सैम्पलिंग अ रेंज ऑफ टेस्टी ट्रीट्स कुक्ड ऑन साइट। यहाँ पर विजिटर्स को एजुकेट किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा कि आप कैसे फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे आप इसको कुक कर सकते हैं। तो 7 स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पर हम ई राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, पीपल कैन वॉच क्राफ्ट्स पीपल। क्राफ्ट्स पीपल कौन से होते हैं, जिन्हें हम स्किल्ड पर्सन कहते हैं। अब हम पैराग्राफ सी को रीड करते हैं, स्प्रिंग वॉच फेस्टिवल, द मच लव्ड
television series Spring Watch celebrates the countryside as it does every year with sheep herding, wood carving, demonstrations, insect hunts and more activities. यहाँ पर कितनी सारी activities हो रही हैं accompanied by live music and great farmers market offering all sorts of हर तरह की माउथ वाटरिंग प्रोड्यूस। इस फेस्टिवल में लोग बहुत सारे स्किल्ड पर्सन को देख सकते हैं जो बकरियां चराते हैं, जो वुड कार्विंग करते हैं, इंसेक्ट हंट्स, जो कीड़ों का शिकार कैसे करते हैं। इस फेस्टिवल में हर तरह की एक्टिविटीज को लोग देख सकते हैं। तो 8 स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी।